असली आनंद है ना वो यहीं पर है दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ पर हर उम्र के श्रद्धालु यात्री बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। ये आप उस प्राचीन ओखली के दर्शन करें जिसमें यशोदा मैया ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सोने का पालना हुआ करता था। इसी पालने में भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया झूला झुलाया करती थी दोस्तों। कबीर खान की अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर स्वयं अपने हाथों से किया है। द्वापर काल में नंद बाबा का महल काफ़ी बड़ा हुआ करता था और ये उनके उस महल के ही अवशेष के दर्शन होते हैं। उसी समय की प्राचीन धरोहर के अवशेष हैं दोस्त, कि अगर इस कुएं में आपको जल के दर्शन हो गए तो आप सौभाग्यशाली भक्त हैं, आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। इस गली को माखन चोर गली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ माखन चोर कह करके दौड़ाया करती थी, बुलाया करती थी दोस्तों। ये सब जो पहचान आप देख रहे हैं ये प्रमाण हैं द्वापर काल की। ये सारी शिलाएं, यहाँ पर पूतना की पूजा होती है। जी हाँ, श्री कृष्ण दही माखन घी खाते थे तो अपने हाथ इन्हीं खंभों में पोंछ दिया करते थे, जिसकी चिकनाहट आज भी इन 84 खंभों में मौजूद है। दोस्तों इस मंदिर की जो दीवारें हैं ना वो काफ़ी हद तक टूट फूट चुकी हैं, जैसा कि ये आप देखें। अगर दोस्तों सरकार द्वारा समय रहते इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मंदिर गिर जाएगा। सोने का झूला यहाँ पर बलराम जी का हुआ करता था दोस्तों। है कि इसकी 4 परिक्रमा करने से 4 धाम और संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। ये गेट दोस्तों अब तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये देखिए चौखट पत्थर का चौखट है दोस्तों, जो कि द्वापर काल में ही प्रयोग किया जाता था। इतने मोटे, और कहीं न कहीं ये भगवान श्री कृष्ण की गौ माता की ही वंशज हैं, इसीलिए ये भगवान की गलियों में आकर के बैठा करती हैं नित्य प्रतिदिन। संपूर्ण रमर रेती में आनंद ही आनंद है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली जो बंसी बजाई थी वह इसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बजाई थी। बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए झूला भी बनाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन मैया यशोदा को इसी स्थान पर करवाए। भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके आते थे तो इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके वो विश्राम किया करते थे। ये यशोदा मैया की वही प्राचीन मटकी है जिसमें। राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल में आपका स्वागत है। मित्रों ये है गोकुल गांव का प्रवेश द्वार, चलिए हम प्रवेश करते हैं। साथियों ब्रज धाम की यात्रा पर आया हुआ हूँ और अभी मैं हूँ श्री धाम गोकुल में। तो इस वीडियो में मैं संपूर्ण गोकुल धाम के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे जितने भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के लीला स्थली हैं उन सभी के दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीन घर के भी दर्शन कराऊंगा जिसमें वह नंद बाबा यशोदा मैया के साथ रहा करते थे। एक ही वीडियो में मैं संपूर्ण गोकुल धाम के दर्शन कराऊंगा, सभी लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा साथियों। जब आप 200 मीटर अंदर इस गोकुल गांव में आते हैं तो सबसे पहला जो लीला स्थलीय भगवान का दर्शनीय स्थल है उसके दर्शन होते हैं। तो ये बिल्कुल सामने है, इसका नाम है दोस्तों लंगोट कुंड और इसे पतित पावन कुंड के नाम से भी जाना जाता है। साथियों अभी आप दर्शन कर रहे हैं लंगोट कुंड के, इसी को पतित पावन कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों इसी कुंड के तट पर 5500 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वृक्ष भी है जो द्वापर युग का है, भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का है। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली जो बंसी बजाई थी वह इसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बजाई थी, इसीलिए इस कदम्ब के वृक्ष को यहाँ पर वंशीवट के नाम से भी जाना जाता है।
कदम्ब के वृक्ष में जो श्रद्धालु यात्री होते हैं वो अपने मनोकामना के वस्त्र भी बांधते हैं। कहते हैं इस पतित पावन कुंड और इस दिव्य कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करने से और इसमें मनोकामना के वस्त्र बांधने से श्रद्धालुओं यात्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कुंड का नाम लंगोट कुंड क्यों पड़ा हुआ है तो आपको बताता हूँ कि द्वापर युग में माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जो छठी के वस्त्र थे, लंगोट वगैरह थे, तो इसी कुंड में उन्होंने धुला था। इसीलिए इस कुंड को लंगोट कुंड या पतित पावन कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी इस गोकुल गांव में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके छठी के वस्त्र इसी कुंड में धुला जाता है दोस्तों। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर और इस गोकुल गांव में अंदर आने के बाद हम जो है इस लोकेशन पर पहुंचे हैं। मित्रों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन कुंज गलियों के दर्शन होते हैं। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। यहाँ से प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार बना हुआ है। इस स्थान पर अनेकों भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन कुंज गलियों के दर्शन होते हैं। उन सभी गलियों के मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों। बता दूं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इन्हीं कुंज गलियों में अपने मित्रों के साथ खेला करते थे, दौड़ा करते थे, दूध घी माखन लेकर के भागा करते थे। साथियों इन प्राचीन गलियों से आज भी वही द्वापर युग की खुशबू आती है। यहाँ जब आप इन गलियों में घूमेंगे तो दूध दही घी माखन और उनसे बनी हुई मिठाइयों की बड़ी ही अच्छी खुशबू आपको इस प्राचीन भगवान श्री कृष्ण की कुंज गलियों से आज भी आती हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप दर्शन करें श्री चंद्रमा जी द्वार के। ये द्वापर युग का प्राचीन गेट है दोस्तों, जिसे चंद्रमा जी द्वार के नाम से जाना जाता है। और हम इस गली के अंदर भी चलेंगे, इस कुंज गली के भी आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों अब हम आपको नंद बाबा के उस द्वापर युग के प्राचीन गौशाला के दर्शन कराते हैं जो कि इस स्थान पर है दोस्तों। तो ये नंद बाबा की प्राचीन गौशाला के दर्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, 5,500 वर्ष पुरानी द्वापर युग की नंद बाबा की ये गौशाला है दोस्तों। यहाँ पे सुंदर सुंदर गौ माता और उनके बछड़ों के दर्शन होते हैं। मित्रों बता दें कि इनमें जितने भी गौ माता और गौ माता के बछड़ों के आप दर्शन कर रहे हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की गौ माता के वंशज हैं। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों इस स्थान पर आज भी इन प्राचीन दरवाज़ों के दर्शन होते हैं जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी लकड़ियों के पल्ले से बनाए जाते थे। और ये दरवाजे द्वापर काल में ही प्रयोग किए जाते थे दोस्तों, जो कि इस बात के प्रमाण हैं कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है, द्वापर काल का है, 5,500 वर्ष प्राचीन। ऐसे दरवाज़ों को ग्रामीण भाषा में केवाड़ बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवाड़। यहाँ बगल में ही एक और कुंज गली के दर्शन होते हैं। चलिए इस गली के अंदर भी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों ये वही प्राचीन कुंज गलियाँ हैं जिनमें भगवान
अपने मित्रों साथ गोपियों के घर से दूध दही घी माखन चुरा करके भागा करते थे और इन्हीं गलियों में छिप करके वो खाया करते थे दोस्तों। तो यहाँ पे नंदी महाराज के बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। यहाँ की कुंज गलियों में आपको ढेरों गौ माता के दर्शन होते हैं मित्रों। इन कुंज गलियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी छत आज भी काली है। गोपियाँ लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनाती थीं, दूध उबालती थी, दही घी माखन बनाया करती थी। तो उसी की वजह से, धुएं की वजह से ये छत आज भी काली है, जिसके दर्शन आज भी इन भगवान की कुंज गलियों में होते हैं। यहाँ दिव्य गौ माता के दर्शन है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे प्राचीन कदम्ब के वृक्षों के भी दर्शन होते हैं, ये आप दर्शन करें। तो ये सभी उस बात के प्रमाण हैं दोस्तों कि स्थान 5500 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, खेलन स्थली थी दोस्तों। जय हो गौ माता, जय हो गौ माता की जय हो। दोस्तों ये कोई सामान्य गौ माता नहीं है जो कि भगवान की कुंज गलियों में बैठी हुई हैं। जी हाँ, ये ज़रूर इन पे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। इसी वजह से और कहीं न कहीं ये भगवान श्री कृष्ण की गौ माता की ही वंशज हैं, इसीलिए ये भगवान की गलियों में आकर के बैठा करती हैं नित्य प्रतिदिन। यहाँ पर भी प्राचीन गेट के दर्शन हैं। ये गेट दोस्तों अब तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये देखिए चौखट पत्थर का चौखट है दोस्तों, जो कि द्वापर काल में ही प्रयोग किया जाता था। इतने मोटे मोटे पत्थर के चौखट हैं दोस्तों। और ये प्राचीन दरवाजे लकड़ी के, इनकी मजबूती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान के ही समय काल से हैं दोस्तों। जी हाँ, जिनके इस स्थान पर आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी ही सुंदर सी प्राचीन गली के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और इस गली को माखन चोर गली के नाम से जाना जाता है। और इस गली में अगर आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोर लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। सामने देखें, जब भगवान गोपियों के घरों से जाकर के दूध दही घी माखन चुराया करते थे, गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायत करती थी, तो यशोदा मैया तंग आकर के भगवान का कान पकड़ करके उनको समझा रही हैं कि हे कन्हैया, हमारे घर में कोई दूध दही घी माखन की कमी तो है नहीं जो तू गोपियों के घर से जा कर के चुरा करके खाते हो। तो माँ यशोदा यहाँ समझा रही हैं और संपूर्ण लीला का यहाँ बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कैसे करते थे, तो उस लीला का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर चित्रण है। अपने सखाओं को इस तरह से जो है पीठ पर चढ़ जाते थे और ऊपर से दूध घी माखन की मटकी उतार लेते थे और इसके बाद इस स्थान पर ला करके अपने सखाओं के साथ बैठ करके दुबक करके खाया करते थे दोस्तों। और इसीलिए इस गली को माखन चोर गली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ माखन चोर कह करके दौड़ाया करती थी, बुलाया करती थी दोस्तों। ये है संपूर्ण माखन चोर गली के अद्भुत दर्शन। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन कुंज गलियों में घूमते घूमते अभी हम आ चुके हैं माँ यमुना के तट पर। मित्रों यहाँ पर माँ यमुना के बिल्कुल तट पर दर्शन होते हैं द्वापर युग के प्राचीन कुएं के। ये द्वापर युग का प्राचीन कुआं है, 5500 वर्ष प्राचीन, जिसके आज भी माँ यमुना के किनारे पर गोकुल गांव में दर्शन होते हैं दोस्तों। बाकी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप नाव के माध्यम से माँ यमुना में घूम सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माँ यमुना में नाव चल रही हैं और इस वक्त बारिश का मौसम है दोस्तों। तो माँ यमुना बिल्कुल उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, सभी घाट डूबे हुए हैं। माँ यमुना के बिल्कुल प्रचंड और संपूर्ण स्वरूप के इस वक्त दर्शन हो रहे हैं मित्रों।
इस द्वापर युग के प्राचीन कुएं के बिल्कुल बगल में ही भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर भी मौजूद है दोस्तों। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में जिन जिन स्थानों पर लीलाएं की, वहां पर भगवान शिव किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य लीलाओं का आनंद लिया है। तो चलिए इस प्राचीन भगवान भोलेनाथ के दिव्य मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के बड़े ही सुंदर और दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें मित्रों। भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य है दोस्तों। दर्शन करें आप। भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार के दर्शन है इस स्थान पर, और यहाँ पे नंदी महाराज के भी दर्शन है। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेला करते थे, माखन चोरी करते थे, अपने मित्रों के साथ दौड़ा करते थे, खेला करते थे, तो भगवान भोलेनाथ इस दिव्य लीला को इसी स्थान पर बैठ करके दर्शन किया करते थे, आनंद लिया करते थे लीलाओं का। दोस्तों, गोकुल की इन प्राचीन गलियों की प्राचीनता का आप अंदाज़ा इन प्राचीन धरोहरों और इन प्राचीन गेटों से लगा सकते हैं। मित्रों, ये जो प्राचीनता आप देख रहे हैं, ये द्वापर काल की प्राचीनता के आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल में। ये देखें, ये जर्जर हो चुकी धरोहर, ये जर्जर हो चुकी दीवारें भगवान श्री कृष्ण के समय काल की हैं, द्वापर काल की हैं दोस्तों। क्योंकि उसी समय में मोटी मोटी दीवारों का निर्माण होता था। ये देखिए, यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें जो कि द्वापर काल में ही बनाई जाती थी दोस्तों। तो ये सब उस बात का प्रमाण है कि ये स्थान भगवान के समय का है दोस्तों। यहाँ पे मौजूद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के ही द्वापर काल का है। मोटी मोटी दीवारों का निर्माण प्राचीन काल में ही हुआ करता था इस तरह से। और इन गलियों में जो श्रद्धालु यात्री हैं वह घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर दर्शन होते हैं दोस्तों प्राचीन ठाकुरानी घाट के, जिसे नंद घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये है दोस्तों प्राचीन ठाकुरानी घाट। चलिए आपको थोड़ा दर्शन करा देता हूँ। माँ यमुना के तट पर ये है नंद घाट, और इसे ठाकुरानी घाट भी कहा जाता है। और ये प्राचीन द्वापर काल का ही घाट है दोस्तों। और यहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं माँ यमुना में। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, तो श्रद्धालु यात्री हैं माँ यमुना में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। बोटिंग के माध्यम से आप जो है यहाँ के प्राचीन घाटों के अलौकिक दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, अभी आप उस दिव्य वृक्ष के दर्शन कर पा रहे हैं जो भगवान के समय का है, और इसे द्वापर काल से भी प्राचीन बताया जाता है। और इस वृक्ष की दिव्यता आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरली इस वृक्ष के दर्शन किसी भी श्रद्धालु यात्री को नहीं करने दिया जाता है। इसको चारों तरफ से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से घेर करके सुरक्षा प्रदान की गई है। और ये वृक्ष आज भी दोस्तों
यहाँ पर मौजूद है भगवान के समय से ही, जिसके आप इस वक्त यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, भगवान की इन कुंज गलियों में भगवान की दिव्य लीलाओं का सुंदर सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये देखें आप, प्राचीन पीपल का वृक्ष है और इसकी इस शाखा को कुछ इस प्रकार से पेंट करके बनाया गया है मानो ये सचमुच में इस वृक्ष की शाखा है और इस पर भगवान बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। ये अद्भुत अद्भुत पेंटिंग के माध्यम से भगवान की सुंदर लीलाओं का चित्रण भगवान की इन कुंज गलियों में, प्राचीन गलियों में देखने को मिल रही हैं। यहाँ देखें, जब भगवान का अवतार मथुरा में कंस की जेल में हुआ था तो उनके पिता वसुदेव जी कुछ इसी प्रकार यमुना मैया के रास्ते से होते हुए यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लेकर के आए थे। साथियों, इस गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है। यहाँ पर वो लगभग 2 साल रहे। मथुरा में जैसे ही मध्य रात्रि उनका अवतार कंस की जेल में हुआ तो उनके पिताजी वसुदेव जी उसी रात तुरंत भगवान को यमुना मैया के रास्ते से होते हुए यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा करके चले गए। इसके बाद भगवान का जो पालन पोषण है वह नंद बाबा यशोदा मैया ने किया और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ बाल्यकाल की दिव्य लीलाएं की हैं। जी हाँ, भगवान की इन कुंज गलियों में घूमते घूमते कब आप माँ यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। जैसा कि देखें, हम एक और बड़े ही प्राचीन बाबा जी की कुटिया के पास आ चुके हैं दोस्तों, जो कि माँ यमुना के तट पर स्थित है। और यहाँ पे प्राचीन कुएं के भी दर्शन होते हैं और बाबा जी के भी दर्शन है। बाबा जी यहाँ पर गौ सेवा करते हैं। यहाँ पे ढेर सारी गौ माताओं के और उनके बड़े सुंदर बछड़ों के दर्शन होते हैं। बाबा जी की इस कुटिया की रमणीयता अपने आप में दिव्य है, क्योंकि ये स्थान सुंदर वृक्षावली से सजा हुआ माँ यमुना के तट पर स्थित है और यहाँ पे प्राचीन बरगद के वृक्ष के भी दर्शन होते हैं। ये वृक्ष दोस्तों लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर दोस्तों बाबा जी की कुटिया में एक बड़े सुंदर से निकुंज के भी दर्शन होते हैं। निकुंज दोस्तों उसे बोलते हैं जो कि सुंदर हरी भरी लताओं पताओं वृक्षों से सजा हुआ स्थान होता है, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर सुंदर से निकुंज के दर्शन होते हैं माँ यमुना जी के तट पर। और यहाँ पे देखें, बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए झूला भी बनाया हुआ है, क्योंकि भगवान यहाँ आते हैं झूला झूलने के लिए दोस्तों। हमने जो है दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन निकुंज गलियों के दर्शन कराएं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और भी जो दर्शनीय स्थल हैं, लीला स्थली हैं इस गोकुल गांव में, उनके दर्शन आपको कराते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एक और दर्शनीय स्थल पर, जिसका नाम है रसखान समाधि स्थल। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के 2 अनन्य और अटूट भक्तों की समाधियां बनी हुई हैं, जिनका नाम है कवि रसखान और ताज बीबी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो आपको रमन रेती के दर्शन कराएंगे। इसके बाद जो है हम भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के प्राचीन घर 84 खंबानंद महल के दर्शन कराएंगे। फिर उसके भी आगे हम दर्शन कराएंगे ओखल बंधन नामक स्थान के। फिर उसके आगे हम ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण घाट के दर्शन कराने वाले हैं। अभी दोस्तों हम रसखान समाधि स्थल के परिसर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ की हरियाली और यहाँ का शांति प्रिय वातावरण आपको घंटों बैठने पर मजबूर कर देता है। मित्रों यहाँ पर कैंटीन भी है,
तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। साथ ही साथ रसखान की समाधि और साथ ही साथ ताज बीबी की समाधि के भी दर्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले हम जो दर्शन कराएंगे वो कराएंगे कवि रसखान जी के समाधि स्थल के। मित्रों, ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं ये है कवि रसखान जी की समाधि। स्थान की सुंदरता देखें आप, बिल्कुल घनी हरियाली है दोस्तों आइए जानते हैं कवि रसखान के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। बता दूं दोस्तों कि जो कवि रसखान थे वो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उस टाइम में जो है कि अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच भारत की शासन गद्दी को लेकर के युद्ध जैसा माहौल छिड़ा हुआ था। तो दिल्ली में हर तरफ जो है कि मार काट मची हुई थी, हर तरफ शोर शराबा था, हर तरफ अराजकता थी। तो कवि रसखान इस बात से व्यथित होकर के, दुखी होकर के वहाँ से दिल्ली से निकल लिए एक शांति प्रिय स्थान की तलाश में। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक दुकान दिखी, उस दुकान पर वो रुके। तो उस दुकान पर भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की बड़ी ही सुंदर सी फ़ोटो रखी हुई थी। तो उस फ़ोटो को देखने के बाद कवि रसखान को उस फ़ोटो के प्रति आकर्षण आया। तो उन्होंने दुकान वाले से पूछा कि मुझे ये कहाँ मिलेंगे। तो दुकान वाले ने बोला आपको इनसे मिलना है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। इसके बाद जो रसखान थे वो वृंदावन की तरफ निकल लिए। जब वो वृंदावन पहुँचे तो बता दूं एक बात और दोस्तों कि जो रसखान थे वो मुस्लिम भक्त थे। जी हाँ, धर्म उनका मुस्लिम था। तो जब वहाँ पर पहुँचे वृंदावन में मंदिर के पास, तो वहाँ के जो पंडित लोग थे उन्होंने रसखान को रोका। बोला आप जो है दूसरे धर्म से हो, आप हिंदू धर्म से नहीं हो, तो आपको दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो रसखान रिक्वेस्ट करने लगे, अनुरोध करने लगे। इसके बावजूद भी जो है कि रसखान को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। मंदिर के बाहर से ही कवि रसखान को पंडितों ने धक्का दे करके बाहर कर दिया और इस तरह से जो रसखान थे वो जख्मी हो गए। लेकिन रसखान मंदिर के द्वार से हटे नहीं, वो वहीं पर बैठे रह गए। इसके बाद दोस्तों बताते हैं जब मध्य रात्रि हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन रसखान को दिए। तो रसखान ने बोला कि नहीं, मुझे आप वो बालक वाली अवस्था के स्वरूप दिखाइए, तब मैं मानूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला इसके लिए तो आपको गोकुल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बालक स्वरूप के दर्शन गोकुल में ही होते हैं, मेरा बाल्यकाल गोकुल में ही बीता है। इसके बाद जो रसखान थे वह यहाँ गोकुल चले आए और इसी स्थान पर बैठ करके भगवान की भजन करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। साथ ही साथ कवि रसखान ने इस स्थान पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए अनेकों भक्ति और प्रेम रस की कविताएं लिखी और उनकी कविताओं की लाइनें आज भी इस समाधि परिसर में जगह जगह पर पत्थर शिलाओं पर लिखा हुआ है। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए उनकी कविताओं में भक्ति रस और प्रेम रस की बहुलता होने के कारण उन्हें रसखान का नाम दिया गया। दोस्तों ऐसे दिव्य भक्त हुए हैं कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के। काफ़ी समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए कवि रसखान को यहाँ पर भगवान की भक्ति करते करते। तो एक दिन वो दिन भी आया कि जब रसखान को भगवान के दर्शन हुए। बताते हैं इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूप में आए थे और कवि रसखान को दर्शन दिया था। और इसके बाद कवि रसखान के जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ और कवि रसखान भगवान के साथ चले गए। और बताते हैं कि कवि रसखान की जो मृत शरीर थी वो यहीं पर रह गई और उसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से इस स्थान पर किया है। कवि रसखान की समाधि है दोस्तों। ये कहते हैं कि कवि रसखान की अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर स्वयं अपने हाथों से किया है। कवि रसखान को सिर्फ इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए हैं, उनको एक और स्थान पर दर्शन हुए थे। वो हुए थे बरसाना के गहवर वन में दोस्तों। जी हाँ,
वहाँ पे कैसे दर्शन थे वो मैं आपको बताता हूँ कि जो बरसाना में गहबर वन है उसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे। बिल्कुल इसी दृश्य के दर्शन रसखान को उस गहबर वन में हुए थे। अनेकों बार भगवान ने कवि रसखान को दर्शन दिए थे अलग अलग स्थानों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कवि रसखान ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर अनेकों प्रेम और भक्ति रस से जुड़ी हुई कविताएं लिखी थी। तो उनकी एक जो सबसे प्रसिद्ध कविता है जिनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट और अनन्य भक्ति और प्रेम प्रदर्शित होता है दोस्तों, उसको मैं बताता हूँ आपको। रसखान की उस कविता का जो हिंदी में अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। कवि रसखान कहते थे कि हे प्रभु, अगले जन्म में अगर मुझे पत्थर बनाना तो मेरा वास गिरिराज जी महाराज पर्वत पर बनाना, जिसे आप अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए हों। अगर मुझे वृक्ष बनाना तो वही कदम्ब का वृक्ष बनाना जिसकी डाल पर बैठ करके आप बंसी बजाएं। अगर मुझे गाय बनाना तो नंद बाबा के गौशाला में मेरा निवास बनाना, जिनको आप नित्य प्रतिदिन चराने के लिए लेकर के जाएं। अगर मुझे पंछी बनाना तो मुझे मोर का रूप देना, जिसकी पंख को आप अपने सिर मुकुट पर धारण करते हैं। अगर मिट्टी बनाइएगा तो हमें ब्रज रज पर निवास कराइएगा, जिसके ऊपर आपके कोमल चरण पड़ते हों। तो ऐसी दिव्य दिव्य कविताएं भगवान के प्रति कवि रसखान ने लिखी थी, जिसमें कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य और अटूट भक्ति और प्रेम जो है प्रदर्शित होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको ताज बीबी के समाधि के दर्शन कराते हैं। कवि रसखान के ही जैसे ताज बीबी भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जो है कि अनन्य प्रेमी थी, अटूट प्रेमी थी। अटूट प्रेम था भगवान के प्रति ताज बीबी को भी। दोस्तों ताज बीबी के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है अभी तक कि आखिर ताज बीबी थी कौन, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ताज बीबी भी एक मुस्लिम कृष्ण भक्त थी। लेकिन कुछ साक्ष्यों के आधार पर, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, कहा जाता है कि ताज बीबी रसखान की बहन थी। जब कवि रसखान यहाँ चले आए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, तो ताज बीबी उनको ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर आईं। उन्होंने देखा कि रसखान भगवान की भक्ति में लीन हैं, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई ताज बीबी के ऊपर कि वो भी भगवान की भक्ति में इसी स्थान पर लीन हो गई। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ताज बीबी के समाधि स्थल के पास। यहाँ सामने ताज बीबी की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा को स्थापित किया गया है और यहाँ बगल से समाधि स्थल तक जाने के लिए द्वार बनाया गया है। दोस्तों प्राचीन काल में ये स्थान बिल्कुल जो है जर्जर था, लेकिन इसको जो है कि वर्तमान में बड़ा ही सुंदर सा बना दिया गया है। यहाँ पर जो भी गोकुल में आते हैं श्रद्धालु यात्री, तो जनरली दोपहर के समय में जैसे रमण रेती आश्रम बंद रहता है 12 से 4, तो उस दौरान यहीं पर यात्री विश्राम करते हैं और साथ ही साथ रसखान समाधि और ताज बीबी की समाधि के दर्शन करते हैं। तो ये है ताज बीबी की समाधि दोस्तों। इसी स्थान पर ताज बीबी भगवान की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, भक्ति की थी, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर उनके दर्शन हुए थे। और यहाँ पर फ़ोटो में देखिए आप, तो पहले ये जो समाधि थी बिल्कुल ऐसी दिखाई देती थी, लेकिन अभी क्या है बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है। और यहीं पर प्राचीन कुआं भी मौजूद है दोस्तों। ये पौराणिक कुआं है, आपको दर्शन कराते हैं। और बता दूं दोस्तों कि इसी कुएं का जल कवि रसखान और ताज बीबी पिया करते थे जब वो यहाँ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। आज इस कुएं का जीर्णोद्धार हो गया है, इसको बड़ा ही सुंदर बना दिया गया है। सामने ताज बीबी की समाधि की आप दर्शन करें। बाकी चलिए वीडियो में हम अब आगे बढ़ते हैं और भी जो दर्शनीय स्थल हैं उनके दर्शन कराते हैं। रसखान समाधि के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों रमण रेती के। जी हाँ, जो कि रसखान समाधि से बिल्कुल सटा हुआ है दोस्तों।
रमण रेती वो स्थान है जहाँ पर द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं संग खेला था। वहाँ की मिट्टी में लोट पोट करके खेला था और साथ ही साथ उस स्थान पर भगवान गाय चराने के लिए आया करते थे। चलिए उस दिव्य स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ रमण रेती आश्रम में बड़ी संख्या में काले हिरन देखने को मिलते हैं। इनके लिए इस रमण रेती आश्रम में एक बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल रिजर्व किया गया है। साथियों, हम रमण रेती आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ का चारों तरफ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण आप देखें। सामने देखें आप तो एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाया गया है जहाँ पर श्रद्धालु यात्री विश्राम करते हैं। और इस तरफ आप देखें तो संतों की एक कुटिया है। इन कुटिया में संत रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दोस्तों, ये रमण रेती आश्रम बहुत विशालकाय क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अंदर तक चल करके संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। इसमें दोस्तों अनेकों गौशाला मौजूद हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ करके आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। चलिए इस गौशाला में मैं आपको सुंदर सुंदर गौ माताओं के दर्शन कराता हूँ। अभी दोस्तों हमने आपको रमण रेती आश्रम में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर के दर्शन कराएं। दोस्तों, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को रमण बिहारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ठाकुर श्री रमण बिहारी जी के अद्भुत दर्शन कराएं। और अभी दोस्तों हम रमण रेती आश्रम में उस स्थान पर आ चुके हैं जिसके लिए रमण रेती आश्रम जाना जाता है। रमण रेती आश्रम में असली आनंद इसी स्थान पर है। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर जो श्रद्धालु यात्री हैं ना, वो दोस्तों इस रज से होली खेलते हैं, इस रज में लोट पोट करते हैं। दोस्तों, ये जो रमण रेती आश्रम है ये दोस्तों बिल्कुल माँ यमुना के तट पर स्थित है। और द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग यहाँ पर खेलने के लिए आया करते थे। स्पेशली यहाँ वह खेलने के लिए आया करते थे दोस्तों। और वह यहाँ की इस रेतीली मिट्टी में इसी तरह से लोट करके खेला करते थे। तो यहाँ पे ये जो आप माँ यमुना की रज देख रहे हैं ना, ये 5,500 वर्ष प्राचीन है। दोस्तों, ये कोई नई नहीं बनाई गई है यहाँ पर, या अपने हाथों से यहाँ पर ऐसे बिछाई नहीं गई हैं, बल्कि ये द्वापर युग से ही ऐसे ही यहाँ की ये रेतीली मिट्टी माँ यमुना की मौजूद है। दोस्तों, और जिनमें भगवान श्री कृष्ण लोढ़ा करते थे, अपने सखाओं संग लोट पोट किया करते थे, खेला करते थे। तो यहाँ की ये जो रेतीली मिट्टी है भगवान श्री कृष्ण के शरीर से लग करके पवित्र हो चुकी है। तो इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्री भक्त यहाँ आते हैं तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मिट्टी में इस रेतीली रज में लोट पोट करते हैं, खेलते हैं, इस रज को अपने शरीर से स्पर्श कराते हैं। दोस्तों जो असली आनंद है ना ब्रज में, वो इसी स्थान पर है। जी हाँ, देखें किस प्रकार यहाँ पे श्रद्धालु भक्त अपने ऊपर इस रज को पूरी तरह से लगा रहे हैं। दोस्तों, एक जो कि श्रद्धालु जो कि इस रज में ही पूरी तरह से अपने आप को ढक रहे हैं। ये देखें यहाँ पर भी तो जो असली आनंद है ना वो यहीं पर है। दोस्तों, ये देखें आप,
यहाँ पर हर उम्र के श्रद्धालु यात्री बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। ये देखें आप, हर कोई यहाँ पर छोटे बालकों की तरह से खेलता है इस रज में दोस्तों। जैसा कि आप इस वक्त इस स्थान पर दर्शन कर पा रहे हैं, पूरा यहाँ पे आनंद लिया जा रहा है दोस्तों। इसी तरह से भगवान द्वापर युग में अपने सखाओं के साथ इस रज में लोड लोड करके खेला करते थे दोस्तों। सच बताऊं तो दोस्तों, इस रज में अगर आप लेट करके विश्राम करते हैं ना, तो इतना ठंडक महसूस होता है। जैसा कि आप सामने देखें, इस रज में लोग लेट लेट करके आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये माँ यमुना की रज है जो कि हमेशा साल के 12 महीने बिल्कुल ठंडक इसमें रहती है। रमण रेती शब्द का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। रमण का मतलब होता है खेलना, और रेती का मतलब यमुना जी की ये जो रज है। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग यहाँ गाय चराने आया करते थे, तो इसी यमुना मैया की रज में लोट लोट करके खेला करते थे। तो इसीलिए इस स्थान का नाम रमण रेती पड़ा हुआ है दोस्तों। इस रज से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा महत्व बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि इस रज को अपने शरीर पर लगाने से चर्म रोग और भी बहुत सारी शरीर की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और साथ में दोस्तों, जिनको घुटने का दर्द रहता है तो कहते हैं कि इस रज को घुटने पर लगाने से घुटने का दर्द समाप्त होता है। बहुत से श्रद्धालुओं यात्रियों के घुटने के दर्द समाप्त हुए हैं दोस्तों इस रज को अपने घुटने पर लगाने से। तो इसीलिए जो श्रद्धालु हैं स्पेशली यहाँ पर लौटते हैं इस रज को अपने ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर देखें आप, भगवान की द्वापर युग की लीलाओं को कितना सुंदर तरीके से मूर्ति के रूप में यहाँ दीवारों पर दर्शाया गया है। और इस तरफ संतों की कुटियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में इस तरह से कुटियाँ बनी हुई हैं, जिनमें संत रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। इस स्थान का नाम दोस्तों रमण रेती है। जैसा नाम है ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही खूबसूरत प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थान बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों हरे भरे वृक्षों की घनी वृक्षावली है और लताएं पताएं हैं, और साथ ही साथ इस तरह से जो है प्राचीन कुटियाँ के भी दर्शन हैं। दोस्तों इस रमण रेती आश्रम में एक सरोवर भी है जिसे रमण सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो जो श्रद्धालु हैं रमण रेती में लोट लगाने के बाद इसी सरोवर में आकर के स्नान भी करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस सरोवर के दर्शन कराते हैं। अभी आप दोस्तों दर्शन करें रमण सरोवर के, तो यहाँ पर भी पूरा आनंद जो श्रद्धालु यात्री हैं वो ले रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, रमण रेती में लोट लगाने के बाद जो श्रद्धालु यात्री हैं वह इस सरोवर में आकर के स्नान करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं दोस्तों। संपूर्ण रमण रेती में आनंद ही आनंद है दोस्तों। हमने आपको रमण रेती आश्रम के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के प्राचीन घर 84 खंभा नंद महल के आपको दर्शन कराते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नंद भवन 84 खंभा। इधर से रास्ता है, चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों बता दूं कि नंद भवन 84 खंभा यह एक ऊंचे टीले पर स्थित है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये रास्ता बना हुआ है दोस्तों, और ये है प्रवेश द्वार। जब आप इस रास्ते से चलेंगे दोस्तों तो आपको प्राचीन इमारतों के अवशेष आज भी इस गोकुल गांव में देखने के लिए मिलेंगे। मित्रों, द्वापर काल में नंद बाबा का महल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और ये उनके उस महल के ही अवशेष के दर्शन होते हैं। उसी समय की प्राचीन धरोहर के अवशेष हैं दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ 84 खंभा महल ही उनका सुरक्षित बचा हुआ है। इसके हम इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाले हैं। सीधा 84 खंभा नंद महल चलना है, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे उस स्थान के जहाँ पर
योग माया पुत्री का प्रागट्य हुआ था। पहले ही ये स्थान पड़ता है दोस्तों, तो चलिए इस स्थान के भी आपको दर्शन करा देते हैं। यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर योग माया पुत्री का प्रागट्य हुआ था, अवतार हुआ था। दोस्तों द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार कंस की कारागार में मध्य रात्रि को हुआ था, तो ठीक उसी समय यहाँ पर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक पुत्री का अवतार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो वसुदेव जी ठीक उसी रात्रि यमुना जी के रास्ते से होते हुए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ लाए थे, उनको यहाँ रख दिए और बदले में यहाँ पर जन्मी योग माया पुत्री को अपने साथ लेकर के गए थे। तो उस योग माया पुत्री का प्रागट्य अवतार इसी स्थान पर हुआ था। मंदिर के अंदर हम आपको चल करके उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर योग माया पुत्री का अवतार हुआ था। लेकिन उससे पहले हम आपको इस स्थान पर द्वापर काल की प्राचीनता के कुछ प्रमाण दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज भी उन मूर्तियों, उन शिलाओं के दर्शन होते हैं जो द्वापर काल के हैं। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आप शिला देख रहे हैं, इस पर जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये द्वापर काल की 5,500 वर्ष प्राचीन है। ये सब जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब शिलाएं, इन पे बनी आकृतियां, डिज़ाइन, ये सब द्वापर काल की हैं। ये सब देखें आप, ये सब जो पहचान आप देख रहे हैं, ये प्रमाण हैं द्वापर काल की। ये सारी शिलाएं जिन पे बनी आकृतियां, डिज़ाइन, मूर्तियां, ये सब जो है द्वापर काल की हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि द्वापर काल में आज से ठीक 5,500 वर्ष पहले नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण का इस स्थान पर गोकुल में घर हुआ करता था दोस्तों। बाकी यहाँ पर भी आप देखें तो वही शिलाएँ मौजूद हैं। मित्रों बता दूं आपको कि ये जो शिलाओं के मैं दर्शन करा रहा हूँ द्वापर काल की, ये सभी यहाँ पर जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुए, जिनको यहाँ पर आज भी सुरक्षित तरीके से रखा गया है। ये देखिए, ये सब ज़मीन के अंदर से खुदाई में निकले हैं दोस्तों, जो इस बात के प्रमाण हैं कि ये स्थान द्वापर काल का भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया का यहाँ पर महल घर हुआ करता था। आगे भी चलते हैं और भी दर्शन आपको यहाँ की प्राचीनता के कराते हैं। तो ये कुआं भी द्वापर काल का प्राचीन है दोस्तों। ये देखें आप, इसके ये जो अंदर का इंटीरियर है, इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये प्राचीन कुआं द्वापर काल का है, भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। यहाँ पर दोस्तों ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वही वृक्ष हैं जो कि निधिवन में पाए जाते हैं। ब्रजवासी इसे पीलू का वृक्ष बोलते हैं, लेकिन वृंदावन में इसे तुलसी का वृक्ष बोला जाता है। और यहाँ से आपको संपूर्ण प्राचीन गोकुल महावन के दर्शन होते हैं। द्वापर काल में यह जो है एक घना वन हुआ करता था, इसे महावन बोला जाता है। और वो जो आप देख पा रहे हैं वो नंद बाबा का 84 खंभा महल है दोस्तों, जहाँ पर हम चलेंगे, अभी आपको दर्शन भी कराएंगे। बता दूं नंद बाबा यहाँ के राजा हुआ करते थे और उनका महल काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ करता था दोस्तों। ये सब महल के अंतर्गत ही आता था, ये सब जो स्थान आप देख पा रहे हैं। लेकिन है क्या कि मुग़लों ने आक्रमण किया और महल को ध्वस्त किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा लगाए गए 84 खंभों को उसने ध्वस्त नहीं कर पाया। भगवान द्वारा जो स्थापित किए गए थे, जिसके दर्शन आज भी उस स्थान पर होते हैं। तो मैं वहाँ चल करके आपको दर्शन भी कराऊंगा दोस्तों। इस मंदिर को भी ध्वस्त किया था, लेकिन यहाँ की जो प्राचीन कुछ शिलाएँ, प्राचीन कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर खुदाई में जो प्राप्त हुए, आज भी उनकी इस स्थान पर दर्शन होते हैं, जिसकी इस बात के प्रमाण हैं कि ये वही 5,500 वर्ष प्राचीन स्थान है जहाँ पर द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया का घर हुआ करता था। ये वो वृक्ष हैं जो वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं। यहाँ पर इन वृक्षों का आपको विराट रूप, विशालकाय रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देखें मित्रों, ये जो मोटी मोटी दीवारें हैं ना, ये सब कुछ ध्वस्त की गई हैं मुग़लों द्वारा, लेकिन उसके प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। प्राचीनता के सब प्रमाण हैं। आगे भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये वही वृक्ष है वृंदावन के निधिवन वाले, ये वही वृक्ष हैं जो रात में निधिवन में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला करते हैं। ये देखें, बिल्कुल वही वृक्षों के आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसी प्रकार के दर्शन होते हैं निधिवन में वृक्षों के दोस्तों।
एक साथ 4 वृक्ष और चारों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा सखियों संग, अपने ग्वाल बाल मित्रों संग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गले मिल करके रासलीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मित्रों, यहाँ से मैं आपको माँ यमुना के भी दर्शन कराता हूँ। वो देखें, माँ यमुना के दर्शन हो रहे हैं। गोकुल माँ यमुना के किनारे पर बसा हुआ है और प्राचीन काल में द्वापर युग में माँ यमुना बिल्कुल यहीं नीचे से बहा करती थी दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, यहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर दूर जा चुकी है। पहले यहीं से बहती थी दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं तो इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं सबसे पहले, इसके बाद मंदिर के अंदर जा कर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की जो दीवारें हैं ना, वो काफ़ी हद तक टूट फूट चुकी हैं। जैसा कि ये आप देखें, धीरे धीरे ये जो टीला है नीचे गिरता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है, जिससे इस मंदिर के अस्तित्व पर खतरा भी मंडराने लगा है। और भी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अगर दोस्तों सरकार द्वारा समय रहते इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मंदिर गिर जाएगा। ये देखें, यहाँ से पूरी तरह से यह टूट करके नीचे जा चुका है। और ये मंदिर देखें ऊंचे टीले पर बना हुआ है, लेकिन इसका जो ये ऊंचा टीला है कहीं कहीं से जो है पूरी तरह से लैंडस्लाइड हो चुका है, नीचे गिर चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस स्थान का जीर्णोद्धार किया जाए और इसे जल्दी से जल्दी समय रहते हुए इसको जो है जहाँ जहाँ पे टूट फूट चुका है इसे बनाया जाए। नहीं तो ये प्राचीन भगवान श्री कृष्ण की भूमि, ये प्राचीन मंदिर, ये स्थान विलुप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं। दोस्तों, जिन योग माया पुत्री का नंद बाबा के यहाँ अवतार हुआ था, ये वास्तव में माँ विंध्यवासिनी देवी थी, जो कि पुत्री के रूप में नंद बाबा के यहाँ जन्मी थी, अवतार लिया था, प्रागट्य हुआ था। बाद में इन्होंने अपना निवास स्थान विंध्याचल पर्वत पर बनाया और वहाँ पे इन्हें माँ विंध्यवासिनी देवी के नाम से जाना गया। और यहाँ पे भी दर्शन होते हैं दोस्तों। हम बाबा जी से ही दर्शन करेंगे यहाँ के। बाबा, यहाँ के कैसे दर्शन है आप बताएं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। ये सामने जो दृश्य है जी, ये नंद बाबा है इधर साइड में। अच्छा। कृष्ण बलराम जी के पिताजी। अच्छा। और इधर मैया यशोदा है, जो योग माया देवी को जन्मा है, यशोदा मैया है जी, इस घर में। जी जी। और बलराम जी रोहिणी के गर्भ से यहाँ जन्म लिया है। बीच में सेंटर में बलराम जी, अच्छा, भगवान के बड़े भैया। अच्छा अच्छा। और नीचे भगवान झूला में झूल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के कारण। भक्तों ने पुकार दिया, भगवान ने जन्म लिया। जी जी। यशोदा माँ के यहाँ झूले में झूलते हैं भगवान, जी जी। सदैव के लिए, एक दिन के लिए नहीं। और ठाकुर जी हमेशा के लिए गोकुल में ही वास करते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। जी जी। कहते हैं मोए ब्रज ब्रसरत नाही, यानी ब्रज के बगैर ठाकुर जी का मन नहीं लगता। कहीं बाहर चले जाते हैं तो ठाकुर जी को ब्रज ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय है। जी जी। ब्रजवासी और ब्रज ठाकुर जी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी। ब्रजवासियों को दर्जा दिया अपने साथ में, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारा सब कुछ ठाकुर जी ने अपने साथ में ही भगवान खेले हैं। और ब्रजवासियों के साथ में ही सबसे ज़्यादा लिपटे रहते हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी ब्रजवासी। कहावत में बोला गया है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक ना बिसारियो तो नंद बाबा की याद। यानी ब्रजवासी सर्वप्रिय हैं ठाकुर जी के। और ब्रजवासियों ने एक सौगंध दी है ठाकुर जी के लिए कि हमको बिसारना नहीं तो तुझको नंद बाबा की सौगंध है। इस तरीके से ठाकुर जी को भी सौगंध दे दी है। तो ठाकुर जी हमेशा ब्रजवासियों की ही रहते हैं, ब्रजवासियों को छोड़ के जाते नहीं हैं। और ठाकुर जी जो है ब्रजवासियों के हमेशा दिल में वास करते हैं। ये सर्वप्रिय जगह है ठाकुर जी, ब्रज जो है। योग माया पुत्री के प्रागट्य स्थली के दर्शन कराने के बाद अब हम 84 खंभा नंद महल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर रास्ते में एक और दर्शन होता है जिससे इस स्थान की प्राचीनता प्रमाणित होती है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर पे जो डिज़ाइनें आप देख रहे हैं, ये द्वापर काल की 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों, जो कि यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुई थी, जिसको आज भी यहाँ पर रखा गया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान द्वापर काल का भगवान श्री कृष्ण का गोकुल का घर रहा है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं
तो यहाँ पर वो स्थान आता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया था, पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। तो ये है दोस्तों पूतना उद्धार स्थली। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ अंदर मंदिर है, अभी हम मंदिर के अंदर चल करके आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप यहाँ की जो पौराणिक कथा वो पढ़ सकते हैं दोस्तों। पूतना ने इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया था, इसलिए यहाँ पर पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने माता का दर्जा दिया था। भगवान श्री कृष्ण के अंग से स्पर्श होने से पूतना दिव्य हो गई है। मित्रों बता दूं, यहाँ पे पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने माता का दर्जा दिया था। यहाँ पर पूतना की पूजा होती है। जी हाँ, अंदर चल कर के आपको दर्शन कराता हूँ। जब भी आप 84 खंभा नंद महल की यात्रा करें तो बीच में ही स्थान पड़ता है, तो यहाँ आकर के आप दर्शन करें और यहाँ पे माता पूतना के आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। दोस्तों यहाँ की एक जो सबसे दिव्य बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशली यहाँ पर वो श्रद्धालु आते हैं जिनको किसी न किसी कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कहते हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने से संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, और ऐसे हजारों श्रद्धालुओं भक्तों की संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है यहाँ पर माता पूतना के दर्शन करने से पूर्ण हुई है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पूतना को माता का दर्जा इस स्थान पर दिया है। दोस्तों यहाँ पे पूतना की पूजा होती है, तो दर्शन आप ज़रूर करें। यहाँ पे श्रद्धालुओं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे चलते हैं और भी दर्शन आपको कराते हैं। अब दोस्तों हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों ये द्वापर काल की 5500 वर्ष प्राचीन वो कुंज गलियां हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेला करते थे, दौड़ा करते थे, दही घी माखन लेकर के भागा करते थे। गोपियों की दही घी माखन को चुरा करके भगवान श्री कृष्ण इन्हीं गलियों से दौड़ा करते थे दोस्तों, भागा करते थे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के गोकुल के घर के पास। भगवान श्री कृष्ण के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार है। और अब दोस्तों चलते हैं इस घर के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के इस 84 खंभा मंदिर के अंदर, और आपको संपूर्ण विस्तार पूर्वक दर्शन कराते हैं। अंदर चलने से पहले मैं एक दर्शन और आपको करा देता हूं। दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जो बिल्कुल सीधा सीधा है, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ नंद महल लेकर के आए थे। तो इसे वसुदेव द्वार भी बोला जाता है, लेकिन मैं जो है आपको इस रास्ते से लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आने के लिए कुल 2 रास्ते बने हुए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अब जो है आप वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अंदर की रिकॉर्डिंग माइक लगा करके करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको इस दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये दोस्तों ये जो वृक्ष है भगवान श्री कृष्ण के समय काल का 5500 वर्ष पुराना है। और बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके आते थे तो इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके वो विश्राम किया करते थे। बाकी जो श्रद्धालु हैं इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और इसमें अपने मनोकामना के वस्त्र बांधते हैं। कहते हैं लाखों श्रद्धालुओं की इस वृक्ष की परिक्रमा करने और इसमें मनोकामना के वस्त्र बांधने से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसे पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं। ये सामान्य पीपल के वृक्ष से बिल्कुल अलग है। इसमें दोस्तों कार्तिक महीने में 3 से 4 अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं। और साथ में दोस्तों अगर ये वृक्ष आप देख रहे हैं, अगर ये प्राचीन होकर के सूख जाता है तो बिल्कुल इसी के स्थान पर जड़ से एक नया वृक्ष स्वतः निकल आता है। ये दिव्यता है इस वृक्ष की दोस्तों। ये वही वास्तविक प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का गोकुल का घर है जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। इस 84 खंभा नंद महल से जुड़ी हुई एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को अपने इस 84 खंभा घर में स्थापित किया है। अगर आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और इनमें लगे 84 खंभों के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो संपूर्ण व्रत 84 कोस यात्रा का लाभ पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ विश्व में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी के लाभ पुण्य आपको
प्राप्त होते हैं। अगर आप इनमें लगे 84 खंभों के दर्शन कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, तो आपको अन्य किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण सभी तीर्थों को अपने इस 84 खंभा घर में स्थापित किया है। दोस्तों, जिस प्रकार इस नंद भवन में 84 खंभा मंदिर में हम सभी आप श्रद्धालु यात्री भगवान के दर्शन करने के लिए आज आते हैं, ठीक उसी प्रकार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का बालक स्वरूप में ब्रजभूमि में अवतार हुआ था, तो सभी देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे थे। इसी क्रम में भगवान शिव भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, भगवान शिव जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूप में कैसे दिखते हैं। उनके मन में उत्सुकता थी, तो भगवान शिव यहाँ पर आ गए। भगवान शिव का जो रूप था वो बिल्कुल डरावना था। दोस्तों, सांप वगैरह लपेटे हुए थे। यशोदा मैया देख के ही डर गई। भगवान शिव बोले, हे मैया, मैं आपके लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया बोली, मैं तो इतनी उम्र दराज होने के बावजूद डर गई आपका रूप देख करके। बाबा, मेरा लाला तो छोटा है, वो डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, ये मैया, मैं बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं जाऊंगा। दोस्तों, यशोदा मैया के मन में एक डर और था, वो ये कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोकुल में चले आए तो कंस रोज कोई न कोई राक्षस, मायावी राक्षस भेजा करता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। यशोदा मैया के मन में ये भी डर था कि ये कोई कंस का भेजा हुआ मायावी राक्षस भी हो सकता है। तो दोस्तों, भगवान शिव यहाँ पर बैठ गए। बोले, मैया, मैं बिना दर्शन किए हुए नहीं जाऊंगा। बताते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किए, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। दर्शन कैसे हुए? जब दोस्तों भगवान शिव यहाँ पर बैठ गए, अंदर भगवान श्री कृष्ण को सारी लीला पता चल गई कि भोले बाबा आए हुए हैं, मैया दर्शन नहीं करा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और यशोदा मैया से चंदा मांगने लगे, चाँद मांगने लगे। भगवान भोलेनाथ के सिर में चाँद था ही, चाँद उनके सिर में विराजमान है। तो यशोदा मैया ने सभी गोपियों से ये बात बताई कि लाला चिल्ला रहा है, रो रहा है, चंदा मांग रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। गोपियों ने बोला, मैया, वो जो बाबा बाहर बैठा हुआ है उसके सिर में चंदा लगा हुआ है, शायद उसी ने कोई टोना टोटका किया होगा जिससे लाला रो रहा है। ऐसा है, आप उन्हीं बाबा को दिखाओ, वही कुछ उपाय बताएंगे। तो जैसे ही यशोदा मैया लाला को लेकर के यहाँ से बाहर निकली और सामने बैठे भगवान भोलेनाथ ने ये दृश्य देखा, और जैसे ही लाला भगवान शिव को देखें और भगवान शिव लाला को देखें, तो भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और दोनों लोग एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ को भगवान श्री कृष्ण के इस स्थान पर दर्शन हुए थे। साथियों, ये जो 84 खंभा मंदिर है ना, ये सोने चांदी हीरे मोती रत्नों से सजा हुआ जड़ा हुआ मंदिर हुआ करता था द्वापर युग में, प्राचीन काल में। लेकिन दोस्तों, जो मुगल शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों पर कई बार आक्रमण किया, उन्हें ध्वस्त करने का प्रयास किया, और इनमें लगे हुए जितने भी सोने चांदी हीरे मोती थे उन सभी को वो निकाल ले गए। लेकिन दोस्तों, इस भगवान श्री कृष्ण के घर में लगे 84 खंभों को वो गिरा नहीं पाए, क्योंकि ये कोई इंसान ने नहीं बनाया है, ये साक्षात भगवान ने लगाया हुआ है इनमें 84 खंभे। तो इन्हें वो नहीं गिरा पाया, लेकिन इनमें लगे रत्नों को जो मुगल थे वो लूट ले गए। ये जो निशान आप देख रहे हैं दोस्तों, इनमें सोने चांदी हीरे मोती लगे हुए थे इन खंभों में, जिन्हें मुगल यहाँ से लूट ले गए। और साथ ही साथ दोस्तों, इन सभी खंभों में आप देखें, ये जो निशान बने हुए हैं इनमें रत्न लगे हुए थे, सोने चांदी हीरे मोती। तो मुगलों में खास तौर से औरंगजेब हिंदू मंदिरों को ज़्यादा तोड़ता था, ज़्यादा जो है उनको ध्वस्त करता था। तो यहाँ से जितने भी रत्न थे सारे निकाल लिए गए हैं, लेकिन ये निशान आज भी मौजूद है दोस्तों। बाकी दोस्तों, अब हम 84 खंभा मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हम 84 खंभा मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और जैसे ही आप 84 खंभा नंद महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार के
दर्शन देखने को मिलते हैं इन दिव्य 84 खंभों के। हम जो है संपूर्ण इस 84 खंभा मंदिर में घूमेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यशोदा मैया का दही मथने का स्थान है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ नीचे दही की मटकी हुआ करती थी और यहाँ पर उसको मथने के लिए मथनी लगी होती थी और यहीं पर यशोदा मैया दही को मथ करके माखन और घी निकाला करती थी दोस्तों। और भी आगे चलते हैं इस नंद भवन के अंदर। दोस्तों, ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 100 मन का सोने का झूला यहाँ पर हुआ करता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सोने का पालना हुआ करता था और इसी पालने में भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया झूला झुलाया करती थी दोस्तों। और बगल में ही दही मथा करती थी और यहीं पर बगल में भगवान को यशोदा मैया झूला झुलाया करती थी। मित्रों, ये जो आप निशान देख रहे हैं खंभों में, ये घंटी लगी हुई होती थी यहाँ पर जो है सोने की घंटी लगी हुई होती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मुगलों ने इनमें जितने भी सोने, चांदी, हीरे, मोती, कीमती धातु जड़े हुए थे इस मंदिर में, सबको निकाल ले गए। लेकिन वो निशान आज भी मौजूद है दोस्तों। इस खंभे पर भी आप देखें तो बिल्कुल वही निशान है। तो यहाँ पर सोने की घंटी हुआ करती थी दोस्तों। जी हाँ, इसके इस वक्त आप इस 84 खंभा में दर्शन कर पा रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो इस 84 खंभे को मुगलों ने तोड़ने का प्रयास किया है। खंभे को गिरा तो नहीं पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर तोड़ दिए और साथ ही साथ जितने भी कीमती धातु लगे हुए थे उन सभी को निकाल ले गए। अब दोस्तों, हम आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान के जो दर्शन है वो पालने में होते हैं और इस तरफ यशोदा मैया हैं और इस तरफ जो है कि नंद बाबा हैं और बिल्कुल जो बीच में है वो ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं और यहाँ पालने में भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर भगवान को झूला झुलाने से घर में सुख शांति और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में संतान प्राप्ति की भी इच्छा पूरी होती है दोस्तों। और जीवन के जो दोष हैं, पाप हैं, वो नष्ट होते हैं इस तरह से भगवान के झूला झुलाने और दर्शन करने से। मित्रों, अगर आप इन 84 खंभों को छू करके देखेंगे ना तो इनमें चिकनाहट है। तो बताते हैं, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण दही, माखन, घी खाते थे तो अपने हाथ इन्हीं खंभों में पोंछ दिया करते थे, जिसकी चिकनाहट आज भी इन 84 खंभों में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मुगलों ने इस 84 खंभानंद मंदिर पर कई बार आक्रमण किया और यहाँ से कीमती धातुओं को लूट करके लेकर के चले गए। ये देखें तो इस खंभे को उन्होंने चीर कर भी देखा है दोस्तों। ये देखें आप, उनको शक था कि कहीं इन खंभों के अंदर भी तो नहीं सोने, चांदी, हीरे, मोती भरे हैं। तो उन्होंने खंभों को चीर कर भी देखा, खंभों को गिरा नहीं पाए क्योंकि भगवान के ये खंभे थे। उन्हें इन खंभों को उसने गिरा नहीं पाया, लेकिन चीर करके देखा, तोड़ फोड़ करके देखा। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बलराम जी का झूलने का स्थान है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का पालना हुआ करता था। सोने का झूला यहाँ पर बलराम जी का हुआ करता था दोस्तों। और आगे चल करके आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों इस 84 खंभानंद महल में। मित्रों, ये जो 84 खंभे इसमें लगे हुए हैं, उनमें से 80 खंभे विश्वकर्मा देवता ने लगाए थे और 4 खंभे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाए हुए थे। अब इन 84 खंभों के दर्शन करने का महत्व क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान को पता था कि कलयुग में किसी को इतना समय नहीं होगा कि वो ब्रज की 84 कोस की पैदल यात्रा कर सके। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 84 खंभों को लगवा दिया। बताते हैं कि इन 84 खंभों के दर्शन करने से 84 कोस ब्रज यात्रा का लाभ, पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो मनुष्य है, जो जीव है, जो प्राणी है, वो 84 लाख योनियों के जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं दोस्तों। जी हाँ, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं
इन 84 खंभों की परिक्रमा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भगवान के बड़े ही दिव्य फोटो के दर्शन है दोस्तों। किस प्रकार वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को माँ यमुना के रास्ते से होते हुए यहाँ पर लाए थे। बताते हैं कि 4 चीजें भगवान के समय की ही प्राचीन है। एक तो ये जो इस नंद महल में लगे हुए 84 खंभे हैं, और साथ ही साथ गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे माँ यमुना है, और चौथे नंबर पर ब्रजभूमि। ये चारों चीजें भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल की प्राचीन द्वापर युग की 5500 वर्ष पुरानी है दोस्तों। इन 84 खंभों की एक और दिव्यता है दोस्तों। कहने को तो ये 84 खंभे हैं, लेकिन जब आप इनकी गिनती करोगे ना तो ये गिनने में 84 नहीं आते हैं। या तो इनकी संख्या बढ़ जाती है या तो घट जाती है। ऐसा इसलिए दोस्तों बताया जाता है कि कहते हैं इसके पीछे भगवान का चमत्कार है। आप इसको गिन कर देख भी सकते हैं, सभी खंभों को कभी भी 84 नहीं आएंगे। ये या तो एक बढ़ जाएंगे या तो ये घट जाते हैं दोस्तों, कभी भी 84 करेक्ट नहीं आते हैं। इस 84 खंभा नंद भवन में अगर आप देखें तो ये जो छत है ये काली है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि यशोदा मैया यहाँ पर दूध औटाती थी, लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनाती थी, और उसी के धुएं की वजह से इस 84 खंभा नंद मंदिर की जो छत है वो काली है दोस्तों। उस कालापन के दर्शन आज भी होते हैं। इनमें लगे 84 खंभे और ये जो 84 खंभा मंदिर की ये जो छत है ये द्वापर काल की 5500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। ये कालापन इसी प्राचीनता के प्रमाण है दोस्तों। इसमें जितने भी ये 84 खंभे हैं दोस्तों ये अलग अलग हैं, 84 प्रकार के हैं। हर खंभे में कोई न कोई अंतर है, कोई न कोई डिफरेंस है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का छठी पूजन हुआ था। तो चलिए इस स्थान के भी आप दर्शन कर लीजिए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस 84 खंभा नंद महल में 4 खंभे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाया था। तो ये 4 खंभे वही है दोस्तों। ये चारों खंभे 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो खंभा है दोस्तों ये सतयुग को दर्शाता है। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तो ये उसी समुद्र मंथन की रस्सी है दोस्तों। और ये जो है अमृत का घड़ा है। और इसी प्रकार दोस्तों ये जो खंभा है ये दोस्तों त्रेता युग को दर्शाता है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये जो खंभा है ये दोस्तों द्वापर युग को दर्शाता है। ये द्वापर युग को दर्शाता है ये खंभा, और ये कलयुग को दर्शाता है। कलयुग में अभी कोई अवतार नहीं हुआ, तो ये खंभा बिल्कुल अभी सादा है दोस्तों। और आगे चलते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये जो आप गली देख रहे हैं ये माखन चोर गली है। भगवान जब घी माखन लेकर के आते थे तो यहीं पर दुबक के खाया करते थे दोस्तों। इधर से घी माखन लेकर के आते थे और यहीं पे दुबक करके खाया करते थे दोस्तों। इसे माखन चोर गली भी कहते हैं। मित्रों, ये जो मटकी है ना, ये यशोदा मैया की वही प्राचीन मटकी है जिसमें वो दूध और दही को मथा करती थी दोस्तों, घी और माखन निकाला करती थी। ये वही प्राचीन यशोदा मैया की द्वापर काल की 5500 वर्ष प्राचीन मटकी के दर्शन इस वक्त आप 84 खंभा नंद महल में कर पा रहे हैं दोस्तों। इसी में यशोदा मैया दूध, घी, माखन निकाला करती थी, रखा करती थी दोस्तों। ये वही मटकी है, प्राचीन मटकी की इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 84 खंभा घर के दर्शन कराने के बाद अब हम दोस्तों चलते हैं, आपको यशोदा मैया के उस प्राचीन ओखली के दर्शन कराते हैं जिसमें उन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। उस स्थान को ओखल बंधन स्थल के नाम से जाना जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों श्री उखल बंधन आश्रम, ये सामने है। अभी हम चलते हैं, इसके अंदर प्रवेश करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम उस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण हुआ था दोस्तों। ये स्थान दोस्तों बिल्कुल
उखल बंधन आश्रम के सामने है। तो चलिए सबसे पहले इसके दर्शन आपको करा देते हैं। इस स्थान पर दोस्तों द्वापर युग के उस प्राचीन कुएं के दर्शन होते हैं जहाँ पर भगवान का नामकरण हुआ था। यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है और मंदिर के पीछे ही उस दिव्य कुएं के दर्शन होते हैं। तो चलते हैं इस मंदिर के अंदर से आपको उस दिव्य कुएं के दर्शन कराते हैं। मित्रों, इस कुएं के बारे में एक जो सबसे दिव्य बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि अगर इस कुएं में आपको जल के दर्शन हो गए तो आप सौभाग्यशाली भक्त हैं, आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। आज चलते हैं, देखते हैं हमें इस कुएं के अंदर जल के दर्शन होते हैं या नहीं, क्योंकि इस कुएं में साल के सिर्फ कुछ ही दिन जल होता है, बाकी टाइम में हमेशा सूखा रहता है। ये प्राचीन द्वापर काल का 5500 वर्ष प्राचीन कुआं है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यशोदा मैया ने नामकरण किया था। ये स्थान 84 खंभा नंद महल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस प्राचीन कुएं के। वो दोस्तों अद्भुत दर्शन है। ये देखें, इसमें जल के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें, मैं वैसे 2 बार आ चुका हूँ ब्रजभूमि में और दोनों बार इस स्थान पर आया था। उस टाइम मुझे जल के दर्शन नहीं हुए थे इस कुएं में, लेकिन आज तो मुझे इस कुएं में साक्षात जल के दर्शन हुए हैं। तो जल के दर्शन हो गए हैं, इसका मतलब इस बार मेरी यात्रा सफल रही। तो अगर आपको भी जल के दर्शन इस कुएं में हो जाते हैं तो ये समझिएगा कि आपकी यात्रा सफल रही, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी, आप सौभाग्यशाली भक्त हैं। अब हम चलते हैं आपको उखल बंधन स्थल पर यशोदा मैया के प्राचीन ओखली के आपको दर्शन कराते हैं। उखल बंधन स्थली के प्रवेश द्वार पर ही भगवान श्री कृष्ण के उखल बंधन लीला का बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ देखने को मिलता है। ये वही प्राचीन यशोदा मैया की ओखली है जो आज भी यहाँ पर स्थित है, जिसके आज भी दर्शन होते हैं। तो देर न करते हुए अंदर चलते आपको दर्शन कराते हैं। स्थान की प्राचीनता बहुत ही दिव्य है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। और यहाँ पर प्यारे प्यारे बछड़ों के दर्शन हैं। मित्रों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं इसे पुत्रेष्टि यज्ञशाला बोला जाता है। कहते हैं कि जिन श्रद्धालु भक्तों को संतान प्राप्ति किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो यहाँ पर यज्ञ करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा हज़ारों श्रद्धालुओं भक्तों के साथ हुआ है। वो यहाँ पर आए हैं, यज्ञ किए हैं और उनको संतान प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं, आपको और दर्शन कराते हैं इस स्थान के। दोस्तों, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं जो कि इस उखल बंधन स्थली पर ही स्थित है, ये कोई सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं है, ये दिव्य वृक्ष है। कहते हैं कि इसकी 4 परिक्रमा करने से 4 धाम और संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। सिर्फ इस वृक्ष की अगर आप 4 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो। दोस्तों, ये वृक्ष द्वापर काल से ही प्राचीन है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया है। कहते हैं कि जब ये वृक्ष प्राचीन होकर के सूख जाता है तो स्वतः यहाँ की जड़ से एक नया वृक्ष निकल आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक नया वृक्ष स्वतः निकला हुआ है जड़ से। और दोस्तों, ये जो आप प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये जैसा कि मैंने बताया, जब यहाँ खुदाई हुई तो ऐसे ऐसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये दिव्य शिवलिंग भी उन्हीं में से एक है। ये द्वापर युग की 5500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग के यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस स्थान पर भी आपको प्राचीन शिलाओं पर मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो कि द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन जो यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जो कि इस बात के प्रमाण हैं कि ये संपूर्ण स्थान भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन 5500 वर्ष पुराना गोकुल है, जहाँ पे उनका बचपन बीता, बाल्यावस्था बीती और यहीं पे उनका घर हुआ करता था। तो इसी के अंदर उस ओखली को रखा गया है जिसमें यशोदा मैया ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था। दोस्तों, यहाँ पर भी देखें तो इस प्राचीन मूर्ति के दर्शन होते हैं।
ये द्वापर काल की प्राचीन मूर्ति है जिसको यहाँ पे सुरक्षित करके लगाया गया है, जिसमें भगवान की ओखल बंधन लीला का सुंदर चित्रण है। ये प्राचीन मूर्ति है दोस्तों, जो कि एक शिलापट पर बनी हुई है। इसके अलावा और भी आपको कुछ प्राचीन चिन्ह दिखाता हूँ इस उखल बंधन स्थली पर। तो ये सब कुछ आप जो देख पा रहे हैं ये सब प्राचीन है, भगवान के समय काल के हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं स्पेशली इनको यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों को यहाँ की प्रामाणिकता पता चल सके, यहाँ की प्राचीनता का प्रमाण मिल सके। अब दोस्तों आप दर्शन करने जा रहे हैं यशोदा मैया की प्राचीन ओखली के। मित्रों ये आप उस प्राचीन ओखली के दर्शन करें जिसमें यशोदा मैया ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। ये वही ओखली के दर्शन है। अगर स्पष्ट रूप से देखें तो ये ओखली बिल्कुल जो है दोस्तों पत्थर की है और यहाँ पर आप दर्शन करें। इनमें थोड़ा कालापन आप देख पा रहे हैं। ये कालापन क्यों है मैं बता दूं आपको कि यशोदा मैया जब दूध उबाला करती थी दोस्तों लकड़ी के चूल्हे पर, तो बगल में ही उनकी ओखली रखी रहती थी। तो रसोई के धुएं से इस ओखली पर आज भी कालापन है, जिसके आप इस वक्त यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे चरणों के निशान के दर्शन है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन यहाँ पर होते हैं और ये यशोदा मैया की प्राचीन ओखली के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उखल बंधन के दौरान 2 वृक्ष भी गिराए थे। तो वो 2 वृक्ष जो थे वो कुबेर के 2 पुत्र थे, जो कि इस स्थान पर 100 वर्षों से नारद मुनि का श्राप झेल रहे थे। तो चलिए आपको उस स्थान के भी दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान ने दोनों वृक्षों को गिराया था। यहाँ पर भी एक दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों, जिसकी श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। मित्रों आपको बता दूं कि जो ये आप मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे हैं, इसी स्थान पर वो 2 वृक्ष थे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गिराया था। इस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुबेर के दोनों पुत्र यहाँ वृक्ष क्यों बन गए, आखिर उन्हें नारद मुनि का श्राप क्यों लगा। दोस्तों कुबेर जो कि कोषाध्यक्ष थे, तो उनके जो दोनों पुत्र थे उन्हें पैसों का घमंड हो गया, उन्हें धन दौलत का घमंड हो गया और वे जो है बिल्कुल एक भोग विलासिता और व्यभिचारी वाला जीवन जीने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर प्राचीन काल में कुंड हुआ करता था, सरोवर। तो यहाँ पर वो मदिरा पान करके, कुबेर के दोनों पुत्र यहाँ पर मदिरा पान करके निर्वस्त्र होकर के स्त्रियों संग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। तभी यहाँ रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो जैसे ही नारद मुनि को स्त्रियों ने देखा, वो लज्जावश पानी से बाहर निकल गईं और अपने वस्त्र पहन लिए और उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम भी किया। लेकिन जो दोनों कुबेर के बच्चे थे वो घमंड में इतने चूर थे कि नारद मुनि को देखते हुए भी वे पानी में से नहीं निकले और न ही नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया, न ही नमस्ते किया। इस बात से नारद मुनि काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने कुबेर के दोनों बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम यहीं पर 100 वर्षों तक वृक्ष बन करके, जड़ बन करके रहोगे और द्वापर युग में जब भगवान का अवतार श्री कृष्ण रूप में यहाँ नंद बाबा के प्रांगण में होगा तो वो तुमको जो है मुक्ति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे, मेरे पाप से मुक्त करेंगे। तो यही वो लीला थी दोस्तों। बाकी अब हम आगे चलते हैं, आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट। ये ब्रह्मांड घाट का प्रवेश द्वार है। चलिए प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। अभी आप दर्शन करें प्राचीन ब्रह्मांड घाट के। इस वक्त माँ यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है। माँ यमुना के संपूर्ण रूप के इस वक्त दर्शन होते हैं। ये सभी बुर्जियाँ देखें तो आप डूबी हुई हैं दोस्तों। और ये प्राचीन भगवान श्री कृष्ण की खेलन भूमि है। यहाँ पर वो आते थे गाय चराने अपने मित्रों के साथ और इसी स्थान पर उन्होंने मिट्टी खाई थी दोस्तों।
इस ब्रह्मांड घाट पर प्राचीन वृक्षों के अनेकों दर्शन होते हैं दोस्तों, और इनमें से कुछ वृक्ष तो भगवान के ही समय काल के हैं। जैसे कि आप ये जो कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं, ये द्वापर काल का प्राचीन वृक्ष है, जिनमें श्रद्धालु भक्त अपने मनोकामना के वस्त्र बांधते हैं और साथ ही साथ इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कहते हैं इस वृक्ष में वस्त्र बांधने से, परिक्रमा करने से भक्तों की, श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं दोस्तों। और मंदिर जो है उस तरफ है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से जाना जाता है, और पूरा घाट तक जो है माँ यमुना का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है दोस्तों। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ और अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ इस स्थान पर गाय चराने के लिए आए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर माँ यमुना की जो रज थी उसको खाने लगे, मिट्टी खाने लगे। ये दृश्य बलराम जी देख लिए और वो दौड़े दौड़े गए घर पे जा कर के मैया यशोदा से उन्होंने ये बात बता दी। इसके बाद मैया यशोदा यहाँ दौड़ी दौड़ी आई। वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण का मुंह खुलवाने लगी, पूछने लगी, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? तो भगवान बोले, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोलने लगे। उधर उनके पूरे मुंह पर जो है मिट्टी लगी हुई थी। इस बात का प्रमाण था कि वो मिट्टी खाए हुए थे। इसके बावजूद भी कन्हैया बोल रहे हैं, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जब मैया यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन मैया यशोदा को इसी स्थान पर करवाए थे। ये दृश्य देख करके मैया यशोदा बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई और घबरा गई, और साथ ही साथ उनको चिंता होने लगी कि ये मेरे लाला के मुंह में क्या हो गया। वो घबरा गई थी दोस्तों, चिंतित हो गई। तो उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ आए, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने मैया यशोदा की चिंता को दूर किया। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं तो उनको प्रसाद के रूप में यमुना मैया की रज से बने हुए मिट्टी के पेड़े, मिट्टी के लड्डू दिए जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, संपूर्ण ब्रज का एकमात्र ऐसा ये स्थान है जहाँ पर प्रसाद के रूप में यात्रियों, श्रद्धालुओं को मिट्टी के लड्डू दिए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है यमुना मैया की, उसमें औषधीय गुण मौजूद हैं, कई बीमारियों को ठीक भी करती है। और इसीलिए यहाँ पे आप देखें तो मिट्टी के पेड़े, यमुना मैया के रज से बने हुए मिट्टी के पेड़े हैं, जो कि श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम उस स्थान के दर्शन कराने चलते हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ ने यशोदा मैया की चिंता को दूर किया था। उस स्थान को चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चिंताहरण महादेव घाट। ये है मंदिर में प्रवेश करने का द्वार। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ चिंताहरण महादेव के दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है ना, ये द्वापर काल से ही प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है ये बहुत ही दिव्य है, और ये स्वयं प्रकट हुई है दोस्तों। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं शिवलिंग के रूप में। अभी आपने भगवान भोलेनाथ चिंताहरण महादेव के बड़े ही दिव्य दर्शन किए। दोस्तों आपको मैं एक जो अभी बात बताने जा रहा हूँ ना, ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ का ये जो मंदिर है ना, ये सबसे बड़ा मंदिर है पूरे विश्व में दोस्तों। जी हाँ, अभी तक आपके मन में रहे होंगे बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे भगवान भोलेनाथ के स्थान, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दर्शन भगवान भोलेनाथ के होते हैं ये दोस्तों सबसे बड़े दर्शन है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ सबसे विराट रूप में, सबसे बड़े अवतार में दर्शन देते हैं भक्तों को। तो ये स्थान भगवान भोलेनाथ का पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थान है। और इसी स्थान पर दोस्तों
भगवान भोलेनाथ ने यशोदा मैया की चिंता को दूर किया था। इसीलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने संपूर्ण गोकुल के वास्तविक प्राचीन भगवान के लीला स्थलियों के दर्शन कराएं और इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे और माँ यमुना के एक बार आप दर्शन करें किस प्रकार यात्री श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में हमने जितने भी दर्शन कराए वो सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के प्राचीन वास्तविक लीला स्थली थे। तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। हमने संपूर्ण दर्शन भगवान श्री कृष्ण के धाम गोकुल धाम के करा दिए हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।